पंजाब के अमृतसर का, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरबार साहिब को एक और धमकी मिली है। 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है। एसजीपीसी को देर रात ईमेल मिला, धमकी भरा ईमेल मिला है। बार बार मिल रही धमकियों की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरबार साहिब को धमकियों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम दुबे को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी धमकी भरा ईमेल मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब समेत 18 राज्यों में भी धमकी भरी ईमेल भेजी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी और गुजरात समेत कई राज्यों में भी सार्वजनिक स्थलों को उड़ाने की धमकी भेजी गई है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी इस तरह की धमकी भरी मेल भेजे जाने का खुलासा हुआ है। इस तरह का मेल भेजा गया है। तो 8वीं बार दरबार साहिब को धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की दरबार साहिब को दोबारा धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। धमकी भरा ईमेल मिला है। 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, किस तरह से इसको देख रहे हैं? लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हालांकि कल भी सर्च अभियान चलाया गया था, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बावजूद उसके ये मेल आना धमकी का, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कल हिरासत में लिया गया है शुभम दुबे को, फरीदाबाद से गोल्डन टेम्पल परिसर को बम से उड़ाने की जो धमकियां लगातार आ रही थी, पंजाब पुलिस ने शुभम दुबे को गिरफ्तार किया है। और उसमें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसमें कई शहर या कई राज्य हैं, जो तकरीबन 18 राज्य हैं देश के, जिनमें से हैदराबाद में, दिल्ली में, जो कई शहरों में, गुवाहाटी में, पटना, कोचीन, इसके अलावा जयपुर, लखनऊ और अमृतसर का तो है ही। 8वीं मेल आ जाई है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में कई तरह की जो राज्यों की पुलिस है, उनको धमकी भरे, उनके शहरों में, उनके राज्यों में धमकी भरी ईमेल मिल रही थी। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये जो शख्स पकड़ा गया है, इससे जानकारी मिली है कि इन्होंने ना सिर्फ पंजाब में दरबार साहिब को बम से उड़ाने की धमकी भेजी है, बल्कि और कई शहरों में भी, जिनका मैंने जिक्र किया। देश भर में कई ऐसे शहर हैं जहां पर इन्होंने इस तरह की ईमेल भेजे जाने की, ये एक किस तरह का एक गैंग है, क्या किस वजह से ये भेजी जा रही है, इसको लेकर के कुछ सुराग जो है वो पुलिस को मिले हैं। और दूसरे राज्यों की जो पुलिस है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, ये भी पता चला है कि वो पंजाब पुलिस के संपर्क में हैं और उन्हें अपने राज्यों में भी इस तरह की जो गुमनाम या फर्जी ईमेल जो आई है, उनके सुलझाने की उनको उम्मीद है। और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इनसे जो ये आरोपी जिसको हिरासत में लिया है पंजाब पुलिस ने, अमृतसर पुलिस ने, उससे पूछताछ कर सकती है दूसरे राज्यों की पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। इसके साथ और कौन कौन जुड़े हैं, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के बीजेपी दफ्तर पंचकमल में अहम बैठक है। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर मंथन हुआ है। बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हर कार्यकर्ता अपने बूथ में 25 पेड़ लगाएंगे, तो ये बैठक में निर्णय लिया गया है, मंथन किया गया है। आपको बता दें, पंचकमल में ये अहम बैठक हुई। इस बैठक में नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी मंथन हुआ, वहीं दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ में 25-25 पेड़ लगाएंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। सुबह से 3 प्रकार की हमारी रही। छोटी टोली की बैठक पहले सीएम हाउस में रही, उसके बाद जिलाध्यक्ष से प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ जो हमारे संगठन पर्व में जो कार्यक्रम चले, जून के महीने में ही पर्यावरण दिवस को लेके एक पेड़ मां के नाम, जिसकी शुरुआत हुई। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पर 25 पेड़ लगाने का जो अभियान लिया था,
उससे 5 गुना पेड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। प्रत्येक बूथ पर 125 पेड़ लगाने का काम किया है, लेकिन उत्तराखंड ने सबसे पहले पाठ्यक्रम में उसको लागू किया है, जहां उसके लिए विवाद भी हो रहा है। लेकिन क्या हरियाणा की भी इस तरह की कोई योजना है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। डांडा जी, हरियाणा जो गीता की उद्गम स्थली कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड ने बाजी मारी है और उत्तराखंड ने वहां गीता को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया है। हरियाणा की क्या योजना है? देखिए, उद्गम स्थली मानी नहीं जाती है ही कुरुक्षेत्र। और दूसरा, हरियाणा ने जब पहली बार 2014 में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो गीता जयंती ये बनाने का काम भी और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का काम भी ये हमारी ही हरियाणा की सरकार ने किया है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनाना, 84 कोसी को डेवलप करना, उनको चिन्हित करना, ये एक बहुत व्यापक काम जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं, उस पर भी हम ही लोगों ने काम करना शुरू किया है। सरस्वती का उद्गम भी यहीं से है, इसलिए उस पर भी कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। उसको लेके भी पूरे देश भर में जहां से सरस्वती का प्रवाह है अंडरग्राउंड, उस पर भी काम हरियाणा की सरकार कंटिन्यू कर रही है और उसमें बड़ी सफलता हासिल भी हुई है। अभी आपने कहा कि भाई उत्तराखंड ने इसको पाठ्यक्रम में लागू करने की बात कही है। मैं स्वागत करता हूं कि एक बहुत ठोस और बहुत सकारात्मक सोच के साथ अगर इसको पाठ्यक्रम में लागू किया जा रहा है तो इसमें ज्यादा खुशी जाहिर करने की बात है। और खुश तो पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने अभी ये बयान सामने दिया है आपके। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से, जिनकी मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भूपेंद्र यादव से मिले हैं। मनोहर लाल के साथ राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा में बनने वाली जंगल सफारी पर बातचीत हुई। हरियाणा में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनेगी। जंगल सफारी को अमली जामा पहनाने को लेकर मुलाकात की गई। परियोजना से हरियाणा में हरित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वन जीव के संरक्षण में भी अहम साबित होगी जो जंगल सफारी है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात हुई।